को आप जोश से भरे, आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपाल जी बेनीवाल। सर्वप्रथम आज बीकानेर की इस धर्म नगरी जलालसर की पवित्र धरती पर मैं पीर परिवार का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक शानदार, जानदार और जबरदस्त ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आयोजित किया है। मैं मेरे तरफ से ये भी कहना चाहूंगा कि आपके गांव की जनता का मैं हाथे से आभार प्रकट करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रत्येक मतदाता, क्योंकि आपकी बदौलत से, आपके आशीर्वाद से हमारे पीर परिवार से हमारे ऊर्जावान साथी सिकंदर शाह चुनाव जीते। सिकंदर शाह और तमाम पूरी पंचायत की बॉडी को मैं बधाई देता हूं, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और प्रत्येक मतदाता का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपकी बदौलत हमारे भाई सरपंच बने और सरपंच की वजह से आज हमारे इतने सरपंचों का जो स्नेह मिलन हुआ, सैकड़ों सरपंच आज आपके गांव में आए, ये आपके लिए गौरवमयी क्षण है। इसलिए मैं प्रत्येक मतदाता का इस हमारे स्नेह मिलन का धन्यवाद देता हूं और ये जो हमारा स्नेह मिलन है, इसकी सबसे मजबूत कड़ी आपके गांव का प्रत्येक मतदाता है, गांव के प्रत्येक जनप्रतिनिधि है और पीर परिवार का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आज 36 कौम के लोग जो आज बीकानेर जिले के प्रतिनिधि हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से पधारे मेरे सरपंचगण, मेरे साथी प्रतिनिधिगण, आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग जीत कर आए हो, सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आप अपने गांवों में अच्छा विकास करवाएं, गांवों को एक नई ऊंचाई और नई उड़ान दें और अपने गांवों के लोगों का दिल जीतने का काम करें और भविष्य के अंदर जब भी आप कोई दूसरा चुनाव लड़े, आप जीत कर देश प्रदेश के अंदर अपना नाम आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे उद्बोधन की शुरुआत मैं मेरे गांव के प्रत्येक मतदाता का हमेशा से दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता आया हूं और आज मैं इस मंच से भी कर रहा हूं। अगर मेरे गांव के मतदाता मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आपके बीच में नहीं आ पाता। और मेरे गांव के मतदाताओं ने मेरे ऊपर जिस प्रकार से भरोसा किया, आपको सुनकर अचंभा जरूर होगा, लेकिन मेरे गांव का चुनाव मैं पिछले 5-7 दिन से प्रशासनिक अधिकारियों से बीकानेर जिले के अंदर मिल रहा हूं, सब लोगों ने सराहना की और मैं मेरे गांव के मतदाताओं का दिल से धन्यवाद भी इस बात का करूंगा कि उन अधिकारियों ने मुझे कहा कि विजयपाल, जिले भर के अंदर चुनाव हुए, लेकिन हमें इस बात का तेरे नाम पर गर्व है कि आपके गांव में जो चुनाव हुआ वास्तव में शांति प्रिय और अनुशासनात्मक तरीके से और बिना खर्चे का जो चुनाव हुआ वो आपने लड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे गांव के चुनाव का जिक्र आप सुनोगे, आपको सबको अचंभा भी होगा, क्योंकि बहुत से गांवों के अंदर चुनाव के अंदर अनेक प्रकार के खर्चे हमारे गांवों के अंदर करने पड़े। कहीं शराब बन रही है, कहीं खाने चल रहे हैं, कहीं अमल डोडे भी चल रहे थे, लेकिन अब तो चुनाव हो गए अब तो। लेकिन किसी भी बात का, मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे आप, लेकिन इस बात को आप और हम सब लोग गांठ बांधकर जेब में और जहन में डालेंगे कि भविष्य के अंदर जब भी कोई दूसरा चुनाव होगा, हम ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। पूरे जिले में शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हुए। मेरे गांव के चुनाव के अंदर मेरे गांव के मतदाताओं ने सिर्फ चाय के कप के सिवा मेरा कोई खर्चा नहीं करवाया, चाय का कप किया और मजबूत तरीके से मुझे वोट डाला और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देख, वोट तन ठोक बाजार देसा, लेकिन बेटा काम भी ठोक बाजार ले सा। अब बताओ, वोट ठोक बाजार दे रहे, काम भी ठोक बाजार ले सी अपन। लेकिन मेरे भाइयों, कई पंचायतों में मैंने जिक्र सुना, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च करवाए। अब बताओ, जहां 1.5 करोड़ खर्च हो गए, वहां का कोई गरीब आदमी सरपंच की कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के काम करवा सकता है क्या? नहीं करवा पाएगा, क्योंकि 5 दिन की मौज मस्ती आम वोटर को 5 साल के लिए गुलाम बना देती है। इसलिए मेरे भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे हिंदुस्तान वासियों, मैं आप सब लोगों को एक ऐसी ताकत देके जा रहा हूं, वो ताकत महल में बैठे राजा के पास भी उतनी है जितनी झोंपड़ी में बैठे एक निर्धन गरीब आदमी के पास भी है। वो ताकत आपको वोट के रूप में देके जा रहा हूं, इसका सदुपयोग करना। अगर आप किसी अन्यायी और भ्रष्टाचारी नेता को
खत्म करना चाहते हो। अगर आप बंदूक की गोली से उसे मारोगे तो आपको मेरे द्वारा लिखा गया संविधान आपको सजा दे देगा, और अगर वोट की चोट से मारोगे बेईमान नेता सलट जाएंगे और अच्छे नेता आपका नेतृत्व करते हुए आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज कम से कम सैकड़ों पंचायतों के प्रतिनिधि आपके सामने विराजमान है। मैं तमाम प्रतिनिधियों से, तमाम सरपंचगणों से एक छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते अपील करूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, आप हो सकता है बड़ी मुसीबतों का सामना भी आपको करना पड़ा, गांव के अंदर जातिवाद का दंश भी हमें झेलना पड़ा, गांव के अंदर कोई छोटा मोटा दूसरा जहर के घूंट भी आपको पीने पड़े, लेकिन सारी परीक्षाएं पास करके आप इस मंच पर आए हो, आप जीत कर अपने गांव के प्रतिनिधि बने हो। मैं आप सब लोगों से अपील और अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने गांव के अंदर आपसी अमन चैन भाईचारे की मिसाल पेश करने का काम करना, सब लोगों को आपसी भाईचारे की बात सिखाना, सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात सिखाना। आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहे, क्योंकि राजनीति के अंदर मेरा 7 साल का पिछले लंबा अनुभव जो है उसमें मैंने एक बात बहुत करीब से महसूस की। कोई नेता किसी मन से यह बात नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि राजनीति के अंदर स्पष्ट सी कहावत है कि राजनीति के अंदर ना तो कोई आपका स्थायी दोस्त है, ना कोई स्थायी दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, राजनीति की परिभाषा मेरे गांव के बड़े बड़े लोग समझे नहीं समझे, लेकिन एक उदाहरण दूसरा भी देता हूं। कई बार के वह मुकदमा हुए, दो पार्टियां में समय मुकदमा करें तो मुकदमा हुए तो बिन गवाह भी हुए ना गवाह, 2 गवाह मेरी पार्टी हो गया, 2 शामिल हो गया। काल ने कोई रिश्तेदारी राजनीतिक या पारिवारिक कारणों मन राजीनामो करना पड़ गयो तो जका गवाह है नहीं गवाह मांगी दुरुक्ति बहुत हो पूरी जिंदगी, वह कहानी बताओगे। तो मेरे भाइयों, इस बात से हमें सीखना है, जो मतदाता है उसको दिल खोलकर ईमानदार नेता के लिए मतदान का उपयोग करना है। बाद में चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी आए, जो जीत गया वो अपना नेता है, वो अपनी सरकार है। उस नेता के साथ 5 साल तक काम करना है और उसका भी विश्वास जीतना है और उसके साथ काम करके गांव को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध, एक विनती, एक अपील करूंगा। एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया, डूंगर कॉलेज का जब चुनाव लड़ा तो मेरे भाइयों 36 कौम ने विजयपाल को डूंगर कॉलेज के अंदर दिल खोलकर वोट दिया, और सबसे ज्यादा अगर योगदान किया तो आपके इन सदर के गांव के नौजवानों ने दिल खोलकर विजयपाल के लिए मतदान किया। और उस चुनाव के अंदर भी मेरा बहुत कम पैसा खर्च करवाया, ना के बराबर पैसा खर्च हुआ। और डूंगर कॉलेज का वो चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव था और आज तक वो चुनाव मिसाल है। 1935 के अंदर डूंगर कॉलेज बनी और तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत आपके गांव के नौजवानों के बलबूते 1540 मतों से मेरे नौजवान भाइयों ने मुझे जिताया, और वो जीत अपने आप में आज रिकॉर्ड है। और मैं चाहूंगा कि मैं मेरे गांव के अंदर, देखो मेरे गांव की कलम मेरे हाथ में जो मेरे गांव के लोगों ने दी है, तो इस मंच से मैं ये कहता हूं कि मेरे गांव के अंदर मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसे ऐतिहासिक काम करूंगा जो इतिहास बनेंगे और इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। गांव को राजस्थान के नक्शे में सबसे सुंदर गांव बनाने का काम करूंगा। और मेरे प्यारे सरपंच प्रतिनिधियों, सरपंचगणों, आपसे अपील और निवेदन करूंगा, इस मामले में हम सब लोगों का कंपटीशन रहेगा कि कौन अपने गांव को सबसे सुंदर और अच्छा गांव बनाए, कौन सबसे ज्यादा काम करवाए। इस बात का कंपटीशन हम सब लोग आपसे करेंगे। और दूसरा, कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष भाव किसी एक दूसरे के अंदर नहीं रखना। और हम सब लोग जिस प्रकार आज इस मंच पर 36 कौम के लोग हैं, 36 कौम के प्रतिनिधि हैं, हम सब लोग पूरे जिले के अंदर अमन चैन और भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे। और मुझे ये बात कहते हुए अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है कि अब की बार बीकानेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया है। पूरे बीकानेर जिले में नौजवान सरपंच बहुत अधिकाधिक संख्या के अंदर बने हैं। और मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि नौजवानों के हाथ में गांव के लोग, मेरे पिता तुल्य किसानों ने, मेरे बुजुर्गों ने नौजवानों पर जो भरोसा किया है, उस भरोसे पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवानों के नाम से अनेक प्रकार की भ्रांतियां गांव के अंदर फैलाई गई कि जवान है, उड़दंग करेंगे, शोर शराबा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन
नौजवान एक ऐसी मिसाल देकर जाएंगे कि दोबारा जब भी कोई चुनाव आएगा तो नौजवानों को मौका हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग देंगे, किसान देंगे, जवान देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जब देश की सीमा पर एक जवान बेटा पूरे देश की रखवाली कर सकता है तो एक गांव की रखवाली एक नौजवान नहीं कर सकता क्या? करेगा। और मैं आप सब लोगों से इस बात का भरोसा इस मंच से इस बात का भरोसा जलालसर की जनता को देना चाहता हूं। आप लोग, आपके सरपंच सिकंदर शाह, रफीक शाह जी, ये तो आपके सरपंच है ही, हम इनके छोटे या बड़े भाई, आपके बेटे, आपके भाई बनकर सदैव आपके गांव के प्रत्येक आदमी के साथ खड़े हैं। आप ये मत समझना कि आप अलग हैं, अकेले हैं, लेकिन आज आपने सब लोगों को हमें बुलाकर ये साबित कर दिया कि बीकानेर की पूरी पंचायती राज की पूरी सरपंच गणों की बॉडी आपके साथ खड़ी है। जब भी आपके गांव को, आपके किसान को, आपके गरीब मजदूर और दलित को, अल्पसंख्यक को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े, आप हमारे टेलीफोन पे जितने भी सरपंच गण बैठे, किसी भी नंबर पे आप टेलीफोन करना, आपको वहां आपका भाई, आपके दोस्त, आपके साथी आपकी सेवा में सदैव समर्पित मिलेंगे। हॉस्पिटल से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थाने में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज वो जमाना चला गया जब हमारे लोग थाने में जाकर डरते थे, कोर्ट कचहरी में जाकर डरते थे, क्योंकि हमारे पैरोकार नहीं थे, हमारे मजबूत पैरवी करने वाले लोग नहीं थे। अब मैं आपको भरोसा देता हूं, थाने में जब भी आप जाओगे आपका मान सम्मान होगा, आपकी बात की सुनवाई होगी, आपको दुख तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई थानेदार को, कोई बड़े अफसरों को कोई गलतफहमी हो तो वो निकाल देना, क्योंकि विजयपाल एक अकेला नहीं है। आज इस मंच पर सैकड़ों सरपंच बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर हमारे लोगों की दुख तकलीफ की लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ेंगे और बीकानेर जिले के अंदर एक ऐसी मिसाल देंगे, आपसी भाईचारे को मजबूत करेंगे। किसी भी प्रकार के जाति का जहर हम हमारे लोगों के अंदर नहीं घोलने देंगे। हमारे लोगों में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ने नहीं देंगे। आपसी भाईचारे की मिसाल इस मंच से हम इस बात की शपथ लेकर जाएंगे कि जिस प्रकार आज हमारा सब लोगों ने आपने बुलाकर मान सम्मान किया, इस मान सम्मान का हम प्रत्युत्तर आपको इस पगड़ी के सम्मान का बदला हमेशा आपका लाड प्यार जीतने का काम करेंगे। आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे, आपके मान सम्मान को कमजोर नहीं होने देंगे, हमेशा आपका दिल जीतने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया और पुनः मैं आपको भरोसा और विश्वास देता हूं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपके हक और अधिकार और मान सम्मान की जरूरत पड़ेगी, लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, विजयपाल बेनीवाल आपका बेटा या भाई बनकर आपसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए आपकी लड़ाई को लड़ता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा